अगर आप सीरियसली दिल से पैशनेटली वाकई एक सक्सेसफुल एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको ये बातें पता होनी ही चाहिए। एवरी एक्टर मस्ट नो अबाउट दिस इन एक्टिंग, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा तो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और ये सब बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। हर एक्टर के लिए ये बड़ा सवाल होता है कि भाई वो क्या करे, कहाँ से शुरुआत करे, एक्टिंग सीखे ना सीखे। पहली बात तो ये है कि एक्टिंग एक परफॉर्मिंग आर्ट है। परफॉर्म करना होता है, आपको खुद करना होता है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझ जाएं कि एक्टिंग एक साइंस भी है, आर्ट भी है और उसके साथ टेक्निक भी इन्वॉल्व है। तब जाके आप एक परफॉर्मेंस कर पाते हैं, क्योंकि जब एक्टर परफॉर्म कर रहा होता है तो उसको टेक्निक के हिसाब से पॉजेज लेने होते हैं, मूवमेंट लेने होते हैं और वो सब बहुत ज़रूरी होता है, जो ज़्यादातर एक्टर जो नहीं सीखते हैं वो इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको बहुत सारे ऐसे हिडन सीक्रेट्स पे ध्यान देना होगा, जो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ टैलेंट होना ही ज़रूरी है, सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ एक्टिंग एक स्किल है और स्किल को डेवलप किया जा सकता है, शार्प किया जा सकता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी यही कहते हैं। वर्कशॉप्स कीजिए, ओके, 100 वर्कशॉप्स कम से कम अटेंड कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के वर्कशॉप्स कीजिए। वो टेक्निक है, उसके थ्रू आपको अवेयर करा अपने बारे में, दुनिया के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, कैसे अप्रोच करें कैरेक्टर्स को, इसके बारे में। ये सारी चीज़ करते हुए आप अपने जीवन को भी ऑब्जर्व कीजिए। एक्टर का काम सबसे बड़ा है ऑब्जर्व करना। जैसे हमारे सुपरस्टार हैं जितने भी रहे हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, मनोज वाजपेयी, या फिर नसीर साहब, ओम पुरी साहब, ये सब क्या नेचुरल एक्टर थे? या पंकज त्रिपाठी? या इन्होंने अपने स्किल को पहचाना, अपने पैशन को पहचाना, एक प्रोसेस को, एक सिस्टम को, एक ट्रेनिंग मेथड को पूरा किया और उसके बाद ये सक्सेसफुल हुए? तो ये अपने आप में इशारा करता है कि नहीं, इन्होंने प्रोसेस फॉलो किया, सिस्टम फॉलो किया और आज इसलिए वहाँ पहुँचे। मैं एक बड़ा मज़ेदार एग्जांपल देता हूँ आपको, समझ में जल्दी आएगा। गली मोहल्ले में बचपन में हम सभी क्रिकेट खेलते हैं और हम सबके मन में ये आता है कि एक दिन हम इंडिया की टीम के लिए खेलेंगे। लेकिन क्या हम खेल पाते? नहीं। वैसे ही सचिन तेंदुलकर या फिर बाकी जो क्रिकेटर आज खेल रहे हैं, उनके मन में भी ख्याल आता है गली मोहल्ले में खेलते हुए कि उनको इंडिया की टीम में खेलना है। और इस पैशन को सीरियसली ले जाके वो एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उस लेवल की ट्रेनिंग लेते हैं, मेंटोर चुनते हैं, मेहनत करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं और आज की डेट में वो बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा, बहुत सारा नाम कमा रहे हैं, इंडियन क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं। और हम जैसे लोग जिन्होंने सिर्फ सोचा था, वो घर में बैठ के उनका मैच देख रहे हैं। तो आपके ऊपर है कि आप कितना सीरियस हैं। आपको अगर चैंपियन बनना है, स्टार बनना है, तो प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि एक्टिंग सीखें या ना सीखें। एक्टिंग एक स्किल है और स्किल हमेशा डेवलप की जाती है, बिकॉज एक्टिंग इज़ नॉट जस्ट अ टैलेंट, इट्स ए स्किल। मैं बार बार आपको इस बात के लिए बताऊंगा कि स्किल को डेवलप करना पड़ता है। चाहे वो आप क्रिकेट देख लें, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट होता है, डांस देख लें, परफॉर्मिंग आर्ट होता है, एक्टिंग भी परफॉर्मिंग आर्ट होता है, सिंगिंग भी परफॉर्मिंग आर्ट होता है। ये सब लोग ट्रेनिंग से गुजरते हैं और प्रैक्टिस से गुजरते हैं, तब जाके सक्सेसफुल होते हैं। कोई भी ऐसा एक्टर जिसने एक्टिंग ना सीखी हो, वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, क्योंकि प्रोसेस सबके लिए सेम है। आपको ऑडिशंस देने होंगे। ऑडिशन में किसका सिलेक्शन होगा? जो एक्टिंग की बारीकी को समझता होगा, जो कैरेक्टर को अच्छे से समझता होगा, जिसकी बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन, एक्सप्रेशन, कैरेक्टर की समझ, ये सब बेहतर होगी। और ये कैसे होगी? जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक हो ही नहीं सकती। हाँ, आप सिर्फ लाइन बोल के आ सकते हैं। अब यहीं से आप पता लगा सकते हैं कि जो 95% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग तैयारी करके आए ही नहीं हैं, सीख कर आ ही नहीं हैं। जबकि जो तैयारी करके आते हैं, वो देर सवेर सक्सेसफुल हो ही जाते हैं।
इसलिए मैं ये कहूँगा, जब भी आपका मन करता है उस स्किल को एनहांस करें। और आजकल तो आपके पास बहुत अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है। आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, आप पहले कोई वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ऑडिशंस हो रहे हैं। आज मुंबई मूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर ऑडिशन के लिए मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज भी आप इस मौके को छोड़ देंगे तो आपका सपना कोई दूसरा आके पूरा नहीं करेगा। इसलिए इसको एक स्किल मानें, डेवलप करें, अपने आप को तैयार करें, ताकि आपका ऑडिशन में सिलेक्शन हो पाए। और सिलेक्शन उसी का होगा जो उसको स्किल मान के उसका प्रिपरेशन और प्रैक्टिस करेगा। सेकंड पॉइंट है ऑब्जर्व, फील एंड रिएक्ट। ये स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड में भी है, मैं क्लासरूम में भी कराता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस में भी कराता हूँ, और बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है, वो आपको बता रहा हूँ। जब तक आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आप देखेंगे कि आपको खुद समझ में आएगा कि सीखने से कितना फ़र्क पड़ता है। तो सेल्फ लर्निंग वाला मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूँ। ऑब्ज़र्व कीजिए आसपास के लोगों को। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों ने बोला होगा ऑब्ज़र्व कीजिए, लेकिन ऑब्ज़र्व कैसे करते हैं ये कोई नहीं बताता, मैं बताता हूँ कि कैसे ऑब्ज़र्व करते हैं। आपको क्या ऑब्ज़र्व करना है, जिसको भी आप कैरेक्टर बनाते हैं कि इसको मुझे ऑब्ज़र्व करना है, सबसे पहले उसका जैसा फेस है वैसा फेस बनाइए। मान लो आपको लगता है कि उसकी आँखें बड़ी हैं तो बड़ी कीजिए, नाक पतली है तो पतली कीजिए, मुँह छोटा है या मुँह बड़ा है तो वैसा बनाइए। जितना आप अपने फेस को उसके जैसा बना सकते हैं उतना बनाइए। फिर देखिए कि वो बोलता कैसे है, उसका मीटर कैसे है, क्या वो 7-8 शब्द एक साथ बोलता है, किस तरह से बोलता है। अगर वो बात ऐसे करता है, हाँ, हाँ, मैं कर लूँगा ना, तुम बताओ क्या होगा? तो देखो मेरा मीटर अलग था और इस कैरेक्टर का मीटर अलग था। ऐसे पकड़िए कि वो किस तरह से बात करता है। फिर उसका बॉडी जेस्चर कैसा है, उसको करिए कॉपी। हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि अरे यार, वो हाथ कुछ करेगा या वो कोई लंगड़ा होगा या कोई ब्लाइंड मैन होगा तो हम ऑब्ज़र्व करेंगे। लेकिन हर पर्सन के हैंड जेस्चर, बॉडी जेस्चर अलग होते हैं। उसको उस तरह से पकड़िए, पहले ऑब्ज़र्व कीजिए, फ़ील कीजिए और उसको फिर रिप्लिकेट कीजिए, बार-बार प्रैक्टिस कीजिए। इस काम के लिए आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ टेक्निक, कि आप खुद से प्रैक्टिस करके समझेंगे कि एक चीज़ को प्रैक्टिस करने में मुझे कितना समय लग रहा है, मैं कितना सीख पा रहा हूँ, मैं कैसे कर पा रहा हूँ। ये सेल्फ एनालाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। सेल्फ प्रैक्टिस आप अपने घर में कर सकते हैं। लेकिन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये प्रैक्टिस करते हुए आपको कितना मज़ा आया और कैसा लगा। अगर आपको 100% एक सक्सेसफुल एक्टर बनना है तो आपको बनना पड़ेगा स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर। टीवी इंडस्ट्री की पहली डिमांड है कि आप स्विच ऑन स्विच ऑफ हों, क्योंकि वहाँ पे टाइम कम है, काम ज़्यादा है। फिल्मों में भी ऐसी एक्टर की ज़रूरत है, जो वेब सीरीज़ है उसमें भी इसी तरह की ज़रूरत है। स्विच ऑन स्विच ऑफ, क्योंकि बार-बार रीटेक्स होते हैं, कट लगते हैं, कभी आप स्ट्रीट पे शूट कर रहे होते हैं, बहुत सारे आपके सामने ना डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो आपको उनको सबको भूलकर फटाफट अपने कैरेक्टर में जाना है और फ़ौरन वापस आना है, ताकि आप दूसरे इमोशंस में जा पाएँ। तो स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर एक बार आप बन गए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कोई भी सक्सेसफुल एक्टर बनने से रोक नहीं सकता, क्योंकि आज हर डायरेक्टर की, फिल्म मेकर की डिमांड है कि आप स्विच ऑन स्विच ऑफ होने चाहिए, स्पॉन्टेनियस होने चाहिए। और डायरेक्टर की डिमांड भी अलग-अलग होती है। तो डायरेक्टर ये चाहता है जो मैंने बताया उसमें एक्टर स्विच ऑन हो जाए। और इस टेक्निक में सबसे अच्छी बात ये है कि पुरानी जितनी भी टेक्निक थी ना, उसमें आपको डायलॉग याद नहीं होते थे, बहुत टाइम लगता था। लेकिन स्विच ऑन स्विच ऑफ में, सो मेथड में आपको डायलॉग 10 से 15 मिनट में याद हो जाता है। भले ही आप बिगिनर हैं, नए हैं, कभी एक्टिंग नहीं की तो भी। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि कैरेक्टर में इन्वॉल्व होने में, कैरेक्टर में जाने में बहुत टाइम लगता है किसी को भी। मान लीजिए आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी आइडियोलॉजी है, आपकी फ़िलॉसफ़ी है, लेकिन आप उससे उलट एकदम दूसरा कैरेक्टर निभा रहे हैं जिसकी आइडियोलॉजी, फ़िलॉसफ़ी बिल्कुल अलग है। आप ईमानदारी को पसंद करते हैं, वो बेईमानी को पसंद करता है। आप शांत भाव के हैं और उसका स्वभाव एग्रेसिव है। तो आपको उसको अडॉप्ट करना है। तो इसमें लोगों को बहुत समय लग जाता है और इसलिए भी ऑडिशन में कई लोग फेल होते हैं। अगर आपने ये टेक्निक है गेट इनटू द कैरेक्टर, जो कि आपको बुक में मिल जाएगी स्विच ऑन स्विच ऑफ में, या ऑनलाइन कोर्सेज़ या फिर ऑफलाइन कोर्सेज़ में भी मिल जाएगी। उसको अगर आप फॉलो करेंगे, बुक लेके भी शुरुआत करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप उसको फॉलो करेंगे, आप देखेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 6 मिनट के अंदर आप उस कैरेक्टर में चले जाएँगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, 5 से 6 मिनट के अंदर आप उस कैरेक्टर में चले जाएँगे। भले ही आपने कभी एक्टिंग ना की हो या आप एक्टिंग के बारे में कुछ भी ना जानते हो, क्योंकि ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइंस पर बेस करके मैंने मेथड डेवलप किया है। तो जैसे भी, जिस तरह से भी आप अपने आप के सपने को एक सक्सेसफुल एक्टर के तौर पर प्रैक्टिकली हकीकत में बदलना चाहते हैं,
तो आज से जुट जाइए अपने ऊपर काम करने पर। तो आज के वीडियो में हमने समझा कि अगर हमें स्ट्रगलर नहीं बनना है तो हमें उसकी टेक्निक को, उस स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। दूसरा, हमें अच्छे से लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा प्रॉपर वे में। तीसरा, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर बनना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट पे काम किया तो आप सक्सेसफुल ज़रूर बनेंगे। क्योंकि हमें सिर्फ एक्टर बनने के बारे में सोचना नहीं है, सपना नहीं देखना, उस पर काम करना है, एक्शन लेना है और वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप एक्शन लें। अगर आप अच्छे से एक्शन लेंगे तो आपके पास मौके बहुत सारे हैं। स्विच ऑन स्विच ऑफ बुक है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑफलाइन क्लासेस हैं। अगर आप ये करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक गूगल फॉर्म भी दे रहा हूँ। आप उसको फिल कर सकते हैं, टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है उस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ताकि आप और बेहतर तरीके से समझें कि आपके लिए, आपके बजट में, आपके शहर में रहते हुए क्या बेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब मैं बहुत क्लियर कर दूँ, आपको एक्टर बनने के लिए मुंबई आना कंपल्सरी नहीं है, ऑडिशन देने के लिए मुंबई आना कंपल्सरी नहीं है। अपनी स्टडी, जॉब या अगर आपकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको छोड़ना ज़रूरी नहीं है। आप शुरुआत अपने शहर, अपने घर से भी कर सकते हैं। मेरा सपना तो यही है कि आपका एक्टर बनने का सपना पूरा हो। इसलिए इतनी सारे वीडियोज़ 4,500 से ज़्यादा जॉइंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे अवेलेबल है। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और किस तरह के आप वीडियो देखना चाहते हैं, खुद कमेंट करें। मैं उन कमेंट्स को पढ़कर अच्छे से वीडियो आपको बना के दूँगा ताकि आपकी जो क्यूरियोसिटी है, जो आपके आस-पास के लोग दूर नहीं कर पाते हैं, वो मैं आपके दूर कर पाऊँ। अगले वीडियो में फिर से मिलूँगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।